अच्छा, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग भी ली है लेदर केमिकल फील्ड में, तो कब डिसाइड किया कि यही करना है? आई डोंट नो, आई हैड दिस थिंग फॉर लेदर, एक लव फॉर लेदर जो था ना वो मुझे बहुत था। मुझे गाड़ियों में लेदर पसंद था, जूते का लेदर, जैकेट्स का लेदर में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, अपहोल्स्ट्री। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट। माय फादर वांटेड मी टू डू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बिजनेस से मुझे कोई कभी दिलचस्पी रही नहीं। तो मैंने वो बड़ी ज़िद करके उनसे फिर वो लेदर में ही बिज़नेस शुरू किया, और फिर लेदर टेक्नोलॉजी में मैंने डिप्लोमा किया, इटली जाके फिर अमेरिका गया उसके लिए। तो फिर लेदर में ही बिज़नेस किया, लेदर केमिकल्स का बिज़नेस मैंने। ठीक है। सो आप फिर इसमें आपने कहा मैं बिज़नेस में, तो बिज़नेस भी किया और साथ में फिर आप पॉलिटिक्स में भी फ्रॉम द बिगिनिंग थे? हाँ जी, पॉलिटिक्स में तो मैं आया 1993 में। इमरान खान से मेरी पहली मुलाकात हुई, और उसके बाद से आई वाज एफिलिएटेड विद हिम, और शौकत खानम की फंड रेजिंग और सारी चीज़ें उनके साथ करते रहे, कैंपेन्स वगैरह। फिर हमने आके ये 96 में पार्टी बनाई, 97 में पहला इलेक्शन लड़ा। बस के बाद से फिर खान साहब के फिर साथ पॉलिटिक्स। लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कब रही? स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या जो आप ट्रेनिंग ले रहे थे उसमें, या उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, या बिजनेस जब डेवलप किया? नहीं, मैं सबसे जब ज़्यादा स्ट्रगल जो है। मैं जब बिजनेस में आया तो हमारी फैमिली में वो झगड़े चल रहे थे, वो बंटवारे के। अच्छा। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मेरे चचा जो थे वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो फैक्ट्री वगैरह पे कब्ज़ा कर लिया था। माय फादर वाज वेरी वरीड। तो वो उनके साथ कोर्ट जाना, कोर्ट से आना, फिर वो सारे कोर्ट की, मैं तो बिल्कुल नया था ना, लाइक आई वाज 20 ईयर ओल्ड, 18-19 ईयर ओल्ड। उस वक्त से कोर्टों में जाना शुरू किया। आप यकीन करें, कोर्ट को आप पसंद आ गए? बहुत पसंद आ गए। और हाँ। ऐसा हुआ कि जो केस था ना उनका चचा का, उन्होंने केस ये किया था कि ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और इन्होंने अपने शहर मुझे भेज दिए, लेकिन हमने लिखत पढ़त नहीं की क्योंकि ये भाई हैं। सो इसके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े लॉयर खड़े करके 14 ईयर्स कॉन्स्टेंटली एवरी डे यूज्ड टू गेट अप विद माय फादर, गो टू कोर्ट। 14 साल लगे हमें फैसला लेने में कि जी 20 साल से 34 साल के 34 साल के हो गए। एंड एवरी डे आई सॉ माय फादर डिटेरिएटिंग। मैंने आपको बताया ना टेंशन वाला मामला, तो मैंने उनको देखा कि बस वो उनकी सेहत ख़राब तर होती चली गई। और जब उन्होंने केस जीता तो भी हम वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे थे। तो मैंने एक दिन चचा के घर जाके कहा, मैंने कहा खुदा के वास्ते, ही इज़ डाइंग, तो आप बताएं क्या देना है। उन्होंने उसका आधा मुझे बताया कि जी इसका ये आधा हम आपको देंगे। मैंने कहा चलो दो, बिकॉज दिस गाय इज़ नॉट गोइंग टू सी इट थ्रू। और वही हुआ, उसके कुछ अर्से बाद उनका इंतकाल हो गया। टफ। सब हमारे कोर्ट सिस्टम्स जो हैं वो दे आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आप देखते चले जा रहे हैं, वो खराबी की तरफ मामला जाते हैं। आपको क्या लगता है कि लाइफ का सबसे टफ डिसीजन कहाँ पे रहा? लाइफ का सबसे टफ डिसीजन जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और ही आस्क्ड मी टू स्विच ऑफ द मशीन जिसमें मेरे फादर वाज आर्टिफिशियली अलाइव। तो मैंने उससे कहा मेरे से नहीं होगा। उसने कहा नो, यू हैव टू डू इट, आई एम नॉट डूइंग इट। यू आर द ओनली सन? नहीं, मेरा एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई है ना? हाँ। तो वो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू डू, डिसीजन। वेरी डिफिकल्ट टाइम। Yeah. वेरी डिफिकल्ट टाइम। लेकिन ऑब्वियसली ये बट देन दिस इज, वो कहते हैं ना कि जी द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ इज डेथ। तो ये तो सबके साथ होना है, हमारे साथ भी होना है, आपके साथ भी होना है। लेकिन वो ऑब्वियसली जब आप अपने बड़ों को इस तरह बड़ा से मुश्किल या होता है अपने छोटों को जब तकलीफ में देखते हैं ना, तो वो अनबेरेबल हो जाता है। एब्सोल्युटली। और आपकी जब अटैचमेंट भी, आपकी अटैचमेंट काफ़ी बहुत ज़्यादा थी जी, बहुत ज़्यादा थी। आई वाज वेरी क्लोज। कॉलेज भी चल रहा है, यूनिवर्सिटी भी चल रही है, बिजनेस भी चल रहा है, और डेली कोर्ट भी चल रहा है। कॉलेज ख़राब हुआ कोर्ट की वजह से, बिकॉज सुबह 8 बजे उठ के आप चले जाएँ, 2-2:30 बजे तक वहाँ कोर्ट में बैठे रहें, वापस आएँ तो कितना एक कॉलेज कर लेंगे। तो फिर मैंने प्राइवेट करना शुरू किया, तो कॉलेज छोड़ना पड़ा मुझे उसके लिए। शौकत खानम